नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। नूत नरेह मैदान नाला जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड स्थित नूत नरेह मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा वासियों को 6,34 करोड़ 30,34,000 रुपए की दी सौगात। कुल 92 योजनाओं का दिया तोहफा एवं 26,126 लाभुकों के बीच 18,211 5 लाख रुपए की परिसंपत्ति बांटी। जामताड़ा जिला अंतर्गत कुल 720 किलोमीटर सड़क का बिछेगा जाल। 550 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। आयोजित कार्यक्रम में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत 2,742 साइकिल वितरण के तहत 13,553, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना CMEGP के तहत 242, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 15, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 178 समेत कुल 26,000 से अधिक लाभुक विभिन्न योजनाओं से आच्छादित हुए। आपके जरूरतों के अनुसार योजनाएं बना रही राज्य सरकार। गांव मजबूत करेंगे तभी राज्य मजबूत होगा। अब हमारी बेटियां पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। स्थानीय नियुक्ति में आ रहे हैं आगे। जामताड़ा में 7,20 सड़क और बिरबिंदिया पुल का होगा निर्माण। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। गांव पंचायत में शिविर लग रहा है और इन शिविरों में पदाधिकारी मौजूद रहकर जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। इससे पूर्व 2021 और 2022 में आयोजित शिविर के दौरान भी लाखों आवेदन हमें प्राप्त हुए। लोगों की कई तरह की समस्याएं सामने आई और इन आवेदनों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए कार्य योजना तैयार किया गया। राज्य को मजबूत करना है तो गांव को मजबूत करना होगा। इस निमित्त ग्रामीण परिवेश के अनुरूप योजनाएं का बनना शुरू हुआ। ये राज्य हमेशा चुनौतियों के साथ आगे बढ़ता रहा है। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जीवन भर संघर्ष करते हैं और यही वजह है कि एकीकृत बिहार में यहाँ के आदिवासी मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय की स्थिति को देखते हुए आदरणीय देशोम गुरु श्रीमान शिबू सोरेन के नेतृत्व में अलग झारखंड राज्य की लंबी लड़ाई लड़ी गई और हम सभी को अलग झारखंड राज्य मिला। बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री जामताड़ा के नाला प्रखंड के नूत नरेह में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराना प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की जरूरत है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारियों को अब अनाज के साथ 1 किलो दाल भी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे 8 लाख पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में असमर्थता दिखाई। हमारी सरकार ने इन 8 लाख परिवारों को आवास का लाभ देने हेतु कई बार आग्रह किया गया, परंतु केंद्र सरकार द्वारा आवास आवंटन नहीं किया गया। अब राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए अब वह आवास योजना शुरू की है ताकि जरूरतमंद 8 लाख से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध हो सके। अब वह आवास योजना का लाभ लेने के लिए अब जरूरतमंद लोग अवश्य इस शिविर में आवेदन दें। इसके तहत 3 कमरों का आवास राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर गरीब को 10 रुपए में धोती, साड़ी और लुंगी वर्ष में 2 बार उपलब्ध करा रही है। समस्याओं का समाधान कर रही है हमारी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार हर समस्या का समाधान के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अलग होने के बाद 20 वर्ष में मात्र 15 लाख लोगों को पेंशन मिलता था। विगत 04 वर्ष में हम लोगों ने 36,30,000 लोगों को पेंशन का लाभ देने का काम किया है। विगत 4 वर्ष में हम लोगों ने 20 लाख से अधिक किसानों को KCC कार्ड से आच्छादित करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समस्या का समाधान होगा। आज हम इस राज्य को मजबूत बनाने में लगे हैं ताकि आने वाले कुछ वर्षों के बाद झारखंड इतनी ताकत पैदा कर ले कि वे हर चुनौतियों का सामना कर पाए और पिछड़ापन का कलंक मिटाने में सक्षम हो पाए। साइकिल खरीद हेतु राशि बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा साइकिल वितरण योजना के तहत DBT के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। पूर्व में 3,500 रुपए की साइकिल दी जाती थी। अब साइकिल खरीद हेतु स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को 4,500 रुपए दी जा रही है। ये राशि बच्चे बच्चियों के खाते में सीधे जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वीं 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए आपकी सरकार आर्थिक सहयोग गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए कर रही है। इस आर्थिक सहयोग की गारंटी आपकी सरकार बनेगी। आने वाली पीढ़ी सशक्त हो,
इसके लिए उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण शुरू कर दिया है। वर्तमान में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है। उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या 5000 की जाएगी, जहां यहां के गरीबों किसानों के बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। स्थानीय नियुक्ति में आ रहे हैं आगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति की योजना तैयार है, कुछ लोग नियुक्ति में व्यवधान डालने में लगे हैं। सरकार ने परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन शुल्क भी खत्म कर दी है। इसकी चिंता युवाओं को नहीं करनी है। पहली बार जेपीएसएससी के दो परीक्षा हम लोगों ने सफलतापूर्वक लिया और इसमें सफल लोग पदस्थापित भी हो गए हैं। आज 90% से अधिक लोग इसमें सफल हो रहे हैं और पूर्व में इसके विपरीत अन्य राज्यों के लोग परीक्षा में शामिल हो सफलता प्राप्त करते थे। जिले में काजू की खेती को दी जाएगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ काजू के पेड़ बहुत दिखाई दे रहे हैं। 80 के दशक में संताल परगना काजू के पेड़ से ढका हुआ था, लेकिन उस समय इसके फल का उपयोग यहाँ के लोग नहीं कर पाते थे। अब इसके फल को आधुनिक तकनीक से प्रोसेसिंग कर आय में वृद्धि का जरिया बनाया जा सकेगा। इस संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है, लोगों को इसका सही लाभ मिलेगा। वहीं अबुआ बिरबुआ देशों अभियान के तहत सरकारी भूमि में भी फलदार वृक्ष लोग लगा सकते हैं। जब तक वह फलदार वृक्ष रहेगा उसके मालिक आप ही रहेंगे। इस अभियान के जरिए लोगों को वन पट्टा से आच्छादित करने का कार्य किया जा रहा है। पुल और 720 के 0 सड़क का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री ने बताया कि जामताड़ा जिला में 500 की 0 ग्रामीण सड़क की स्वीकृति दी गई है, जो 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। साथ ही पथ निर्माण विभाग के तहत उच्च स्तरीय 220 की 0 सड़क की स्वीकृति दी है, जो करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। कई जगह निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। पूर्व में निर्मित बीर बिंदिया पुल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से 10-15 साल भी नहीं चल पाया। आज हमारी सरकार ने फिर से बीर बिंदिया पुल के निर्माण की भी स्वीकृति दी है, जो करीब 270 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सभी की चिंता सरकार को है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के प्रधानों ने अपना मानदेय बढ़ाने की बात कही है। सबके बारे में सरकार की चिंता है। समय के साथ हम काम करेंगे। आज हमारे पास जो संसाधन है उसके अनुरूप हमें निर्णय लेना पड़ता है। केंद्र सरकार के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिलता तो आज ग्राम प्रधानों का भी मानदेय बढ़ाने में उक्त राशि सहायक होती है। हमारी सरकार गरीबों को राहत देने का अभियान जारी रखेंगी और ये भी तय करेंगे कि आज जो 1,000 रुपए से ज्यादा में आपको सिलेंडर मिल रहा है वह किस तरह आपको 500 रुपए में प्राप्त हो। अब हमारी बेटियां पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा अब हमारी बेटियां पढ़ाई नहीं छोड़ेंगी। अब हमारी आने वाली पीढ़ी इतना सशक्त होगा जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसी वजह से हम लोग ठगे गए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। वर्तमान सरकार यहाँ के गरीब, दलित, पिछड़े किसानों के बच्चों को विदेश में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। आप लोग अपने अंदर हुनर को विकसित करें। आपकी सरकार आपको विदेश में भी उच्च शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेगी। इस अवसर पर नाला विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो, मंत्री सत्यानंद भुक्ता, मंत्री श्रीमान बादल पत्रलेख, जामताड़ा विधायक डॉक्टर शून्य रफान अंसारी, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती राधा रानी सोरेन, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीमान विनय कुमार चौबे, आयुक्त संताल परगना प्रमंडल, उपायुक्त जामताड़ा, आरक्षी अधीक्षक जामताड़ा, जिला के पदाधिकारीगण एवं हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, छात्र छात्रा एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करना चाहती हूँ। कहते हैं एक एक योजना की समीक्षा अपनी जनता को जान धरातल पर उतर रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब आज जितने भी लोग आए हुए हैं सबको मैं यहाँ पर इस सभा में अभिनंदन करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए और बताइए कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे धन्यवाद करना चाहते हैं, कैसी खुशियां हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से? धन्यवाद कहना चाहते हैं। बहुत बहुत आसान, यही है हमारे राज्य की पहचान। यकीनन झारखंड किसानों बीच निवेदन आपसे, आपके उद्बोधन हेतु माननीय मंत्री। आदरणीय मंचासीन युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से उनके अंदर एक, बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों कहते हैं स्वकर्मणावधि कि हमारी सरकार दिल्ली से नहीं, रांची से नहीं, बल्कि हमारी सरकार गांव से चलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम कर देंगे। मैं पूरे इस राज्य की जनता से कहना चाहूंगा, आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, ये अंधे बहरे गूंगे की सरकार नहीं है। ये सरकार के पास आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और संवेदनशीलता भी है। एक एक करके इस राज्य की समस्या का समाधान होगा। सावित्री भाई फूले योजना लाए हैं, इसके तहत अभी हम लोगों ने 8 लाख बच्चियों को जोड़ा है और आने वाला समय भी जो भी बच्चियां आगे पढ़ना चाहेंगी उनका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। और तो और अभी 2 बेटी के लिए हम लोगों ने ये कानून बनाया था जनसंख्या के आधार पर, लेकिन मुझे जानकारी मिली कई घर ऐसे हैं जहां 3-4 बेटियां हैं। हमने तुरंत इसकी जानकारी प्राप्त होते ही मैंने अब उस नियम को बदलने का निर्णय लिया है। जहां 2 बेटी को मिल रहा था वहां अगर 3-4 बेटी भी है तो चारों बेटी को सावित्रीबाई फूले योजना हम देंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से गांव में धान, चावल, सब्जी के अलावा और भी आम का, काजू का, अमरूद का, लीची का पेड़ लगाकर हमारे किसान भाई अपना आय का वृद्धि कर सकते हैं। और तो और उन किसानों को जब तक वो पेड़ उसका संरक्षण कर रहा है 3 साल तक, 4 साल तक, तब तक उसको अपना ही पेड़ को बचाने का मजदूरी भी राज्य सरकार आपको देगी मनरेगा के माध्यम से। अपना खेत, अपना पेड़ और मजदूरी भी कहीं मिले, इससे और क्या आसान हो सकता है। और जिसके पास जमीन नहीं है, जिन लोगों के पास, उन सबको सरकार सामुदायिक पट्टा, व्यक्तिगत पट्टा, वन पट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। और अधिक से अधिक हमने विभाग में कहा है कि आप वन पट्टों का वितरण करें। और अबुआ, बीर अबुआ, दिसोम का योजना हमने चलाया है, जिसके माध्यम से सरकारी जमीन में भी आपको वृक्षारोपण करने की अनुमति दी जाएगी। और जब तक आप वृक्ष रोपेंगे, जब तक वो फलदार पेड़ रहेगा, वो जमीन का मालिक आप ही बने रहेंगे। हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है। गांव गांव ये बसें घूमेंगी। कई गांव आज शहर से जुड़ नहीं पाया है और कई बच्चे, कई लोग गांव से हाट बाजार तक आता है, कॉलेज स्कूल तक आता है, लेकिन साधन नहीं होने के वजह से बहुत मुश्किल आने जाने में होती है। हमने वो निर्णय लिया है कि ये ग्राम गाड़ी योजना गांव गांव घूमेगा। ये शहर शहर नहीं, गांव से शहर, शहर से गांव, यही करेगा। और उस गाड़ी के अंदर हमारे आंदोलनकारी, इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगी। और अभी आवास को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जो हम लोगों ने अभी
आंकड़े बनाए हैं लगभग 8 लाख लोग ग्रामीणों को आवास देने का। मुझे लगता है कि 8 लाख से काम नहीं चलेगा। हमको लगता है कि ये 10 लाख से भी पार करेगा। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, इस राज्य के हर गरीब को हम आवाज देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। कृपा की जाए मंच के दोनों ओर, दाहिनी और बाईं, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। जिले के विकास के लिए है कि दिन यहां पर 26,126 जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। इसी उद्देश्य के साथ प्रणव मंडल सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना सांकेतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की जा रही है, को प्रदान की जा रही है 2,94,300 JSLPS जामताड़ा की तरफ 50,000 की राशि का ये बैंक फंड के लिए सरस्वती हेम्ब्रम को ये, ताकि सब लोग आगे बढ़े, सब विकास करें। उसके बाद